हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 5 अप्रैल के करंट अफेयर। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत करता हूं। मैं हर सुबह आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूँ, जैसे कि वो एग्ज़ाम रिलेटेड रहता है। तो आपको मैं बताता हूँ हर दिन कि आप जितनी भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको डिस्कस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में आप सभी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की पहली न्यूज़, आज की पहली न्यूज़ देखिए। नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन अप्रैल 5 एवरी ईयर। यानी कि जो नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है हर साल, तो आपको याद रखना है 5 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल लॉन्च्ड वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल इन न्यू दिल्ली। यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? CR पाटिल ने क्या लॉन्च किए? वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो आपको एग्ज़ाम के लिए क्या याद रखना है? पहली बात तो आपकी एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बात देखिए, जो आपको पूछ सकती है जो जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, तो आपको बताना है CR पाटिल। CR पाटिल, तो आपको ये ध्यान रखना है। और क्या पूछ सकती है? देखिए, जो वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल है, ये किसने लॉन्च की है? तो आपको बताना है CR पाटिल। और भी ये पूछ सकती है, ये एप्लीकेशन एंड पोर्टल है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च की है? तो आपको बताना है जल शक्ति मिनिस्ट्री इसको लॉन्च की है। तो आपको ये जो क्वेश्चन के आंसर ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। उसके बाद देखिए, द लोकसभा पास्ड द कोस्टल शिपिंग बिल 2024 is upgraded the dated provision of earlier legislation like Merchant Shipping Act 1958। यानी कि रिसेंटली देखिए, जो 2024 में जो बिल आया था कोस्टल शिपिंग बिल 2024, ये रिसेंटली पास हुई है पार्लियामेंट में। और इसको कौन सी जो एक्ट को ये अपग्रेड हुई है, तो आपको ध्यान रखना है मर्चेंट शिपिंग बिल एक्ट 1958 को अपग्रेड करके जो कोस्टल शिपिंग बिल जो 2024 लाया गया है। तो आपको सिंपली एग्जाम में पूछता है पूरा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता है, आप प्रीवियस ईयर को देख सकते हो। देखिए, आपको पूछेगा कि जो कोस्टल शिपिंग बिल 2024 लाया गया है और ये कौन सी जो एक्ट को अपग्रेड करके लाया गया है, तो आपको सिंपली याद रखना है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 को ये अपग्रेड करके रिप्लेस करके जो कोस्टल शिपिंग बिल 2024 लाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है?
द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइज नेशनल लेवल हमारी परंपरा हमारी विरासत प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। ओके, यहाँ पर एक जो प्रोग्राम लॉन्च हुई है जिसका नाम है हमारी परंपरा और हमारी विरासत। इसको किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। ओके, तो आपको एग्जाम में क्या पूछ सकती है? जो प्रोग्राम लॉन्च हुई थी हमारी परंपरा हमारी विरासत, इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी? तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। India has been ranked 10th in the world with significant private investment in artificial intelligence in 2023 according to the 2025 Technology and Innovation Report issued by United Nations Trade and Development UNCTAD. India ranked 36 in 2024 on the Readiness for Frontier Technologies Index, improving its position from the 48th in 2022। ओके, देखिए न्यूज़ एक्चुअली में क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए न्यूज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जो कौन सी कंट्री ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इसके लिए एक रिपोर्ट निकल कर आई है। देखिए पहली बात, जो रिसेंटली जो रिपोर्ट निकल कर आई है, कौन सी रिपोर्ट? देखिए जो अकॉर्डिंग टू द 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ओके, जो ये रिपोर्ट किसने जो इशू की है? तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि UNCTAD जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिपोर्ट जो जारी की है। इसमें जो इंडिया 10th रैंक में रही है, जो 10th जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करने में इंडिया 10th रैंक में रही है। और कौन सी साल में आपको ध्यान रखना है? 2023। ओके, ये एक रिपोर्ट हो गया। और एक रिपोर्ट यहाँ पर है, देखिए रिपोर्ट कौन सी इंडेक्स है? द रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स। ओके, रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, ये इंडेक्स के मुताबिक ओके जो इंडिया 2022 में कौन सी प्लेस पे था? 48th प्लेस पे। और 2024 में कौन सी रैंक पे है? 36th पोजीशन में। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। पहली बात देखिए, इसको दो भाग में डिवाइड कर लीजिए। पहली बात देखिए, एक रिपोर्ट आई है जो 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ओके, ये रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया 10th रैंक पर रही है, कौन सी साल में? तो आपको ध्यान रखना है 2023 में। ओके, कहाँ? 2023 में 10th रैंक पर रही है। लेकिन और एक जो इंडेक्स आई है, कौन सी इंडेक्स? देखिए जो रेडीनेस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स। ओके, इंडेक्स, इसके मुताबिक जो इंडिया जो 48th रैंक पे रही है, कौन सी साल में? 2022 में। ओके, और 36th रैंक रही है जो कौन सी साल में? 2024 में। ओके, तो आपको कौन सी रिपोर्ट इंडिया को कौन सी रैंक पे रखी है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ध्यान रखना है। और ये किस लिए रिपोर्ट जारी हुई है? देखिए ये रिपोर्ट जारी हुई है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी कंट्री ज़्यादा इन्वेस्ट की है। ओके, तो इन्वेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। जो veteran actor and director मनोज कुमार passed away at the age of 87। ओके,
तो यहाँ पर जो मनोज कुमार जी जो हैं उनका निधन हो गया है। वो क्या थे, एक एक्टर, उसके साथ एक डायरेक्टर। ओके, तो आपको सिंपली एग्जाम में पूछेगा कि जो मनोज कुमार, ओके, इनका जो प्रोफेशन क्या थी, आपको याद रखना है, एक्टर एंड डायरेक्टर। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, मनोज कुमार इनका प्रोफेशन क्या था, एक्टर एंड डायरेक्टर। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। देखिए, जो रिसेंट जो थाईलैंड पीएम गिफ्टेड होली स्क्रिप्चर वर्ल्ड टाई पिटक साझाया, ओके, फोनेटिक एडिशन टू पीएम मोदी। जो रिसेंटली जो बिम्स्टेक समिट हुई थी, वहाँ पर मोदी जी इंडिया की तरफ से अटेंड किए थे। ओके, तो वहाँ पर ये कहाँ पर हुआ था, जो थाईलैंड की बैंकटॉक में हुआ था। ओके, थाईलैंड में हुआ था, जिसके तहत वहाँ की जो थाईलैंड की पीएम मोदी को एक होली स्क्रिप्चर प्रोवाइड की है, जिसका नाम है वर्ल्ड टाई पिटक साझाया फोनेटिक एडिशन। ओके, तो आपको सिंपली याद रखना है, जो एग्जाम में पूछेगा कि जो वर्ल्ड टाई पिटक साझाया फोनेटिक एडिशन जो पीएम मोदी को दिया गया था, वो कौन से कंट्री के द्वारा दिया गया था, तो आपको बताना है थाईलैंड। ओके, तो थाईलैंड के द्वारा ये होली स्क्रिप्चर जो पीएम मोदी को दिया गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज क्या है, तमिलनाडु फेमस कुन्नम भट्टिलाई, ओके, भट्टिलाई, जो कि कुंबा कुन्नम बीटिल लीफ एंड तोबालाई मोनिका मलाई हैव बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, तो यहाँ पर जो तमिलनाडु के दो फेमस प्रोडक्ट को यहाँ पर जीआई टैग मिल रही है, तो आपको उसका नाम याद रखना है। एक है कुंबा कुनम बीटिल लीफ, दूसरा क्या है थोबालाई मोनिका मलाई। ओके, तो ये दोनों आपको दो नाम आपको याद रखना है। तो इसको जो जीआई टैग मिली है, तो आपको सिंपली एग्जाम में क्या पूछेगा कि जो कुंबा कोनम बीटिल लीफ, ये कौन सी जो जीआई टैग मिली है, ये कौन सी स्टेट की है, तो आपको बताना है तमिलनाडु, ये पूछ सकती है। और जो थोबालाई मोनिका मलाई, ये कौन सी स्टेट की है, तो तमिलनाडु, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज क्या है, राजस्थान हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग स्टेट इन द इनिशिएटिव विथ 275 solar power plants installation at the railway station, at the highest among the all state and union territories. ओके, तो ये जो राजस्थान टॉप की है, जो कौन सी फील्ड में, देखिए, जो सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन हो रहा है कहाँ पर, रेलवे स्टेशन में। तो ये जो सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन होने में जो रेलवे स्टेशन में हो रहा है, सबसे जो जितने भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है उनसे सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है, राजस्थान में। और कितनी हुई है, 275। ओके, 275 सोलर पावर प्लांट रेलवे स्टेशन में इंस्टॉल हुई है। तो आपको सिंपली एग्जाम में पूछेगा कि जो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन में सोलर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन हुई है, तो आपको बताना है राजस्थान। ओके, तो आपको बताना है राजस्थान। और पूछेगा कितनी हुई है, आपको बताना है 275 सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो उसके बाद चलिए जानते हैं जो सेकंड थर्ड कौन हुई है। देखिए, इस रेस जो फील्ड में सेकंड हुई है, पहली हुआ राजस्थान जो 275। ओके, तो उसके बाद महाराष्ट्र 270,
उसके बाद वेस्ट बंगाल 237। तो आपको ये उनका नंबर और पहला, दूसरा और तीसरा कौन है आपको याद रखना है। पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा वेस्ट बंगाल। तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। देखिए आज ये क्लास की आखिरी न्यूज़ है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, जो द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड डेप्यूटी CAG। जो पहले जो डेप्यूटी CAG थे कौन, जो CAG थे कौन, देखिए शिव सुब्रमण्यन रमन। ओके, शिव सुब्रमण्यन रमन जो पहले डेप्यूटी CAG थे, उनको क्या अपॉइंट किया गया है, चेयरपर्सन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA। ओके, तो आपको सिंपली याद रखना है जो शिव सुब्रमण्यन रमन, इनको क्या बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इनको बनाया गया है जो पेंशन रेगुलेटरी फंड है, जिनका नाम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है PFRDA, उसका चेयरमैन बनाया गया है। तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, जो रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, जो चेयरपर्सन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी की जो चेयरपर्सन कौन बनी है, तो आपको उनका नाम याद रखना है, शिव सुब्रमण्यन रमन। ओके, तो आपको ये उनका नाम है ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यदि जो आपका एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है तो कमेंट करिए। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।